और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसानों से हमेशा झूठ बोलने वाले कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भ्रमित करने में लगे, अफवाहें फैला रहे हैं। पीएम ने कहा, फैसला किसानों के हित में है, कृषि बिल से छोटे किसानों को फायदा होगा। वहीं विपक्ष हमलावर है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने पीसी के जरिए केंद्र पर हमला बोला। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, एनडीए के बनाए हालात के चलते आज देश के किसान सड़कों पर हैं। सीएम ने कहा, तीनों बिलों के प्रावधान किसानों के विरोधी हैं, इसके प्रावधानों से मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी निशाना साधा, कहा, बीजेपी ने हरित क्रांति को हराने वाला फैसला किया, किसानों को हराने वाले 3 काले कानून पास किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नरेंद्र मोदी ने अकेले खेत खलिहानी नहीं, गरीब के राशन पर भी हमला बोला। अगर मंडी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, मंडी नष्ट हो जाने के बाद कृषि उपज को एमएसपी पर कौन खरीदेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, एमएसपी खत्म होने के बाद औने पौने दामों में किसान को फसल बेचनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो चुका है जब कॉन्ट्रैक्ट खेती वाले भाग खड़े हुए। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम किया। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, सपा, अकाली दल, एएपी, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ मिला। दिल्ली में भी जमकर प्रदर्शन हुआ। यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था। भारत बंद के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा को बंद किया गया। किसानों के विरोध के चलते ट्रेन के पहिए भी थमे। श्रीगंगानगर में किसान, मजदूर और व्यापारिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया। जिले से गुजरने वाले स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम रहा, वाहनों की कतारें सी लगी। दौसा में विभिन्न संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का छिटपुट असर दिखा। किसानों ने बंद के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान किसानों ने शहर के व्यापारियों से भारत बंद के समर्थन की अपील करते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यन का शुक्रवार को निधन हो गया। बालासुब्रमण्यन 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन्हें चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और 12 से एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। 2 युवक नदी में बह गए। बाइक सवार 2 युवक नदी में बहे हैं। रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। बिस्लाई गांव के पास यह घटना सामने आई, जहां 2 युवक, बाइक सवार युवक नदी में बह गए। डूंगरपुर उपद्रव मामले पर सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ट्वीट किया, हिंसक प्रदर्शन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, नासमझ लोग आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकार उन्हें सुनने को तैयार है। डूंगरपुर में बवाल अब तक शांत नहीं हुआ। उपद्रवी हाईवे पर जमा हुए, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर बीते 24 घंटे से नेशनल हाईवे 8 पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान एसपी की गाड़ी समेत करीब 1 दर्जन वाहन को जला दिया गया। हालांकि मोतरी मोड़ और बिछीवाड़ा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आरक्षण को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में बाहरियों को आरक्षण नहीं मिलेगा, हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। लोकसभा सांसद रंजीता कोहली ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाते हुए कहा, ट्रेनों का भरतपुर स्टेशन पर ठहराव होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए समिति के चेयरमैन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जयपुर पहुंचे। दौसा के सलेमपुर ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच के प्रत्याशियों पर वैरवा गांव के लोगों को मिठाई देना भारी पड़ा। लोगों की तबीयत खराब हो गई। प्रतापगढ़ की धरियावद और दलोच पंचायत समिति में नाम वापसी के बाद पंच और सरपंच के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में नामांकन दलों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तीसरे चरण के लिए छोटी सादड़ी और सुहागपुरा पंचायत समितियों में कल नामांकन होंगे। झुंझुनू में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। चिड़ावा में 122, बुहाना में 142 सरपंच उम्मीदवार मैदान में। झुंझुनू के उदयपुर वाटी की सभी 44 पंचायतों के सरपंचों की फिर से लॉटरी निकली, जिसमें अब नाटास के साथ सराय भी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है।
उदयपुर नगर निगम में व्यवस्थाओं में एक बार फिर बदलाव किया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अब गैर जरूरी कार्य के लिए आने वाले सभी लोगों के प्रवेश को बंद कर दिया। सीकर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नशीली दवाइयों की बड़ी खेप जब्त की गई। पुलिस ने कब्जे में एक कार भी ली है। इस कार से पुलिस को बड़ी खेप नशीली दवाइयों की मिली है। कोटा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया। 10 साल से बेटी से बलात्कार करने के मामले में बाप पर केस दर्ज हुआ। अलवर की नगरपालिका भ्रष्टाचार के फेर में फंस गई। नगरपालिका से ठेकेदार की रिश्वतखोरी की फाइल गायब हो जाना नगरपालिका पर कई सवाल खड़े करता है। एसीबी ने नगरपालिका की ईओ मनीषा यादव समेत 4 अधिकारियों को 6 अगस्त को 85,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अजमेर के लाखन कोटरी इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते चाकूबाजी हुई। घायल युवक ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के नसिया कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्वों ने हथियारों से लैस होकर एक परिवार पर हमला किया। 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। चित्तौड़गढ़ की विशेष टीम ने कार्रवाई कर 1.5 किलो गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में एक महिला को फोन पर गैंगस्टर लॉरेंस बन धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फोन नंबरों के आधार पर मंडोर के अशोकनगर में रहने वाले जितेंद्र को गिरफ्तार किया। जोधपुर में झवर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 240 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया। तस्करों के पास से एक स्कॉर्पियो और कार भी जब्त हुई। स्कॉर्पियो में 230 किलो और कार में 10 किलो रखकर ले जाई जा रही थी। दोनों तस्कर फरार हो गए। भरतपुर में अवैध खनन से भरे 12 पहिया ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया। बूंदी के देई थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी और पैसों पर हाथ साफ किए। कोटा के रामपुरा सब्जी मंडी सर्किल के फुटपाथ पर एक युवक का शव मिला। ये युवक साजी देहड़ा का बताया जा रहा है। उदयपुर के वल्लभनगर थाना पुलिस ने महज 12 घंटे में आगजनी और तोड़फोड़ के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल से फिर एक कैदी फरार हो गया। 19 सितंबर को ही कैदी अमन को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भर्ती करवाया गया था। श्रीगंगानगर में वन माफिया सक्रिय है। सादुल शहर में पेड़ों पर माफिया बेखौफ होकर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद खेजड़ी के पेड़ों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। सादुलपुर के वार्ड 14 में किराए के मकान में सो रहे एक अधेड़ पर जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित का आरोप है आरोपी की मां ने उसे एक दिन पहले मरवाने की धमकी दी थी। बीकानेर के ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 3 में पर्चा खारिज करने के मामले में रिटर्निंग अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगा। भरतपुर के मोरी चार बाग में सिख समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हुई। झालावाड़ के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के पीपलिया इलाके में क्रूजर और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। बाइक सवार युवक की मौत हो गई, 2 अन्य घायल। चूरू में बाइक ट्रॉली की भिड़ंत हुई, बाइक सवार की मौत हो गई। भरतपुर के कांवड़ में 2 बाइकों की भिड़ंत हुई, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर के बयाना सड़क मार्ग पर बिडियारी गांव पर बोलेरो चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। चालक गंभीर रूप से घायल है। चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। भरतपुर में हादसा हुआ, बाइक के सामने एक भैंस आ गई। बाइक सवार बाप बेटा गंभीर रूप से घायल हुए। रतनगढ़ में करंट की चपेट में आने से 35 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ। सीकर के लोसल कस्बे में एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। दुकान में रखा करीब 40 लाख का सामान राख हो गया। बीकानेर के नोखा में बाबा छोटूनाथ स्कूल के पास सड़क पार करते समय बाइक ने ट्रॉली को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल है। धौलपुर के मनिया थाना इलाके के NH3 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार मां बेटा गाय से टकरा गए, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। कृषि बिल का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। 12 में रात युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शहर के श्रीराम स्टेडियम से प्रताप चौक तक मशाल रैली निकाली। मशाल जुलूस निकाला गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। भरतपुर के ग्राम पंचायत बिडियारी के भीमनगर इलाके में शराब की दुकान हटाने को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में कांग्रेस ने मशाल जलाकर केंद्र सरकार के किसान बिल को वापस लेने की मांग की।
भरतपुर के खेरिया बिलोच में ग्रामीणों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। माफ कीजिएगा। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद में जलदाय विभाग की ओर से ठेकेदारों को पाइपलाइन बिछाने का ठेका दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेकेदार अपना मनमाना रवैया अपना रहे हैं। करौली के हिंडौन सिटी के सब्जी मंडी को बंद कर 100 से अधिक व्यापारी क्षेत्रीय विधायक के आवास पहुंचे और प्रदर्शन किया। भरतपुर में किसान नेता मनुदेव सिंसनी के नेतृत्व में मानसिंह सर्किल पर केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध किया गया। वहीं एनएसयूआई के छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बीकानेर में सीपीएम ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए प्रदर्शन किया। जोधपुर में यूजीसी नेट परीक्षा में कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर जोधपुर के संभागीय आयुक्त ने शहर के फार्मासिस्ट से संवाद कार्यक्रम किया। अजमेर में बढ़ते कोरोना मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। रोकथाम और इलाज के लिए चल रही तैयारियों और व्यवस्थाओं को परखने के लिए कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के नया बड़गांव गांव में बना रेलवे पुल लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पुल के नीचे पानी भरने से ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो रहा है। भरतपुर के बिजली घर से कुम्हेर गेट तक के मुख्य बाजार में जगह जगह गड्ढे हैं। करीब 3 किलोमीटर तक के बाजार में 100 से अधिक गड्ढे सड़क के बीच बने। उदयपुर जिले का सबसे बड़ा सरजना बांध छलकने को तैयार है। जलस्तर आज सुबह 19 फीट 7 इंच चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया। उदयपुर में विश्वविख्यात जयसमंद झील छलकने को आतुर है। एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद अब महज 2 सेंटीमीटर खाली है। राजगढ़ डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से बारां में पार्वती नदी उफान पर है। नदी पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। जलवाड़ा बराना वाया नाहरगढ़ अंतर्राज्यीय मार्ग बंद हो गया है। परवन नदी में बने पुल के ऊपर से भी पानी गुजर रहा है। उदयपुर के प्रसिद्ध गुलाब बाग में बारिश के पानी को निकालने का कार्य अभी भी जारी है। गुलाब बाग में जगह जगह पानी भर गया था। जयपुर के आगरा रोड इलाके में आईसीएफएआई कैंपस और कैम्वे गोल्फ रिसोर्ट इलाके में पैंथर देखा गया, जो कि पिंजरे में फंसा। वन विभाग ने पैंथर को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रखा है, जहां उसका मेडिकल चेकअप करने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से मगरमच्छ की मौत का मामला सामने आया। कोटा में जहरीले सांप लगातार कहर बरपा रहे हैं। आज भी कुबेर इंडस्ट्रियल एरिया रानपुर फैक्ट्री में कोबरा मिलने से हड़कंप मचा। चित्तौड़गढ़ के समीपवर्ती गांव में अचानक जरक के आ जाने से दहशत फैल गई। कोटा में चंबल को संबल देने के लिए शहरवासियों का कारवां जुटा। चंबल पुल के पास नदी की साफ सफाई की गई। बीकानेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती पर शहर और देहात भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रतापगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं भरतपुर में जयंती श्रद्धाभाव से मनाई गई। भाजपाइयों ने पंडित उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन और राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ की देखरेख में विश्व फार्मासिस्ट दिवस श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में मनाया गया। जयपुर में आज देव फेस्टिवल के 5वें संस्करण का आगाज हुआ। पहले दिन वर्चुअल टॉक शो हुआ। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। चीनी दवा कंपनी ने दावा किया कि कोरोना वायरस वैक्सीन 2021 तक अमेरिका समेत दुनिया भर में वितरण के लिए तैयार हो जाएगी। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना मरीजों की संख्या 58,18,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 86,052 नए केसेस आए। कुल केसेस 58,18,000 हो गए। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 18,993 एक्टिव केसेस हैं। कुल केसेस 1,22,720। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सुमन शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। जोधपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है।
शहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को 630 कोरोना के नए मरीज चिन्हित किए गए। वहीं कोटा में जिला प्रशासन नए नए प्रयास कर रहा है। अब मरीजों के लिए जिले का रेलवे हॉस्पिटल भी खोल दिया गया है। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में स्टाफ का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। दूर के क्षेत्रों से आने वाले ग्रामीण लंबी लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं। जोधपुर में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर संभागीय आयुक्त ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि शहर में वायरस कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। संक्रमित व्यक्ति को पूरी तरह सावधान रहने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन है, कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना है। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिक्स के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा।